आज हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बेटा वो है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले गवर्नमेंट बजट का। आपके बोर्ड में इसका वेटेज 5 से 8 मार्क का है। 5 से 8 मार्क का ये चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। एक्चुअल में चैप्टर नहीं है, ये एक यूनिट है। मनी एंड बैंकिंग जैसे एक यूनिट था, गवर्नमेंट बजट भी एक यूनिट है जो हमारा ये हफ्ते चलने वाला है। ठीक है, चलो आप मेरे को बताओ, आपने वर्ड कभी पहले सुना है क्या? बजट क्या होता है? क्या आपने बजट के बारे में कभी सुना है पहले? आपने सुना है? देखो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे देश में हम लोग सरकारों को चुनते हैं, हम गवर्नमेंट को चुनते हैं। जब हम गवर्नमेंट को चुनते हैं तो गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारा वेलफेयर करना, मतलब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे देश का रोड, रेलवेज, पोस्ट, स्कूल्स, ये सब चीजों को डेवलप करना गवर्नमेंट का काम है। प्लस देश की रक्षा भी जरूरी है, देश के डिफेंस को भी देखना होता है, देश को डिफेंड भी करना होता है हमको। ठीक है, उसके बाद आम जनता के लिए बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज भी सरकारों को चलाना होता है। जैसे कि किसानों को सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है। हम लोग को एलपीजी गैसेस पे सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, सिमिलरली राशन कार्ड रहेगा तो आपको कंट्रोल की दुकानों में सस्ते दाम पे अनाज मिलता है, 2 रुपए किलो में चावल मिल सकता है। तो सरकार देखो क्या चाहती है कि देश तरक्की करे, वो हमारे देश को हर तरह से आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इन सब चीजों के लिए लगता है पैसा। सही बात है गलत बात है? गवर्नमेंट बोलेगी उसको रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, स्कूल बनाना है, उसको देश के डिफेंस को देखना है, हमारा वेलफेयर करना है। चलो माना सब कुछ करना है, पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप ये बताओ, ये चीजें फ्री में हो जाएगी? पैसा तो लगेगा ना यार। तो बात इतनी सी है कि गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है। किससे? हम लोग से कलेक्ट करती है, किसी भी तरह से, टैक्स के फॉर्म में, हर तरह से। और ये गवर्नमेंट की होती है रेवेन्यू, आप इसको इनकम भी बोल सकते हो। सरकार की होती है इनकम। साल भर में सरकार हमसे हर प्रकार से कमाती है, बहुत सारे हम पर टैक्सेस लगाती है, ड्यूटीज लगाती है, हमसे कमाती है। जितनी कमाई सरकार की हो जाती है उसी पैसे से वो क्या करती है? हमारे ही वेलफेयर के लिए, देश के लिए पैसा खर्च करती है। ये रोड्स जो बनी है, जो डैम्स बने, सब हमारे ही पैसे से तो बने। गवर्नमेंट सिर्फ एक बीच में मीडियम है जो इनकम से खर्चा करता है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? हम सरकारों को पैसा देते हैं, सरकारें हमारे ही पैसों से डिफेंस से चलाती हैं, हर चीज हमारे ही पैसे से। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस चीज में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, किसी को ये ना लगे कि हम उनका पैसा खा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? बजट निकालती है। गवर्नमेंट निकालती है बजट। यहां मैं मिटा दे रहा हूं बाकी चीजों को, आपको समझ आ गया होगा तो इसका काम पड़ेगा ही नहीं आपको। मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आपको एक एक बात समझाते हुए चल रहा हूँ, आप समझना बहुत ध्यान से। कोई तकलीफ हो तो बताना, सर ये चीज आपकी बताई नहीं समझ आई हम। तो भाई सरकार के पैसे हैं, सरकार वो पैसे हम पे ही खर्चा करना चाहती है। तो खर्चा करने के लिए क्या करती है? साल का एक बराबर हिसाब निकाल देती है ताकि मनी का वेस्टेज ना हो। और इस हिसाब को ही क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। तो अब मैं बजट को आपके लिए डिफाइन करूं, बजट क्या है मैं आपको बताऊं। बेटा हमने देश में सरकार चुनी है, गवर्नमेंट चुनी है, गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो गवर्नमेंट का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम साल भर में जितना अर्न करते हैं वो पब्लिक के लिए खर्च तो करेंगे पर बराबर हिसाब किताब से। और वो हिसाब किताब एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है जिसे गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से आपको डिफाइन कर देता हूं। गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। गवर्नमेंट बजट, सब चीज बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं। गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझ लेना। शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर
ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, और आपके मन में कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, मतलब साल में एक बार आता है। इसमें शो क्या किया जाता है? एस्टीमेट शो किया जाता है, एक्चुअल फिगर्स तो निकाल ही नहीं सकते। रेलवे कितनी कमाई कर रही है एक्चुअल तो कोई भी नहीं बता सकता। सरकार की कमाई कितनी एक्चुअल नहीं बताई जाती, तो एस्टीमेट बताया जाता है कि साल भर में कितनी कमाई हुई है, कितनी रिसिप्ट हुई है, और इससे साल भर में हम कितना इस साल खर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनो, सब बता रहा हूं। बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें साल भर का रिकॉर्ड है। इसमें एस्टीमेट बताया जा रहा है कि पूरे साल भर में क्या कमाई हुई है, क्या कमाई हो गई है, ये बताया जा रहा है। और अब जो कमाई हो गई है उससे खर्चा कहां कहां पे करेंगे। जैसे हमारा रिसिप्ट जो है, मान लो वो 1 लाख करोड़ का है, गवर्नमेंट के पास 1 लाख करोड़ है, तो गवर्नमेंट ने एस्टीमेट बता दिया कि हमारे पास रिसिप्ट 1 लाख करोड़ की है। अब उससे खर्चा कहां करना है, तो सेक्शन बता देगी कि एजुकेशन में हम खर्चा करेंगे एक अमाउंट, एक अमाउंट देश के डिफेंस के लिए दे देंगे, एक अमाउंट देश के एग्रीकल्चर के लिए दे देंगे। तो जितना पैसा है उससे थोड़ा थोड़ा फंड सबके लिए निकाल देते। जैसे अपने पास बचा 1 लाख करोड़ है, अब इसमें से एजुकेशन के लिए 50,000 करोड़ दे दिए, डिफेंस के लिए 20,000 करोड़ दे दिए, एग्रीकल्चर के लिए 5,000 करोड़ दे दिए। तो जितना पैसा आता है उसमें से ही क्या किया जाता है, अलग अलग एरियाज में पैसों को अलॉट कर दिया जाता है। पहले बताओ इतनी बातें समझ आई कि नहीं है? पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? बजट में किया क्या जाता है ये समझ आया। साल भर में बताया जाता है कमाई क्या हुई है, एक एस्टीमेट, और उससे फिर क्या किया जाता है, अलग अलग एरिया में खर्चे बांट दिए जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें होती है एक फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर जो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो जो भी हिसाब बताया जाता है कि हमारी जो रेवेन्यू आई है वो पूरे फिस्कल ईयर का बताया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और जो खर्चों के लिए पैसा दिया गया एजुकेशन के लिए, जैसे 50,000 करोड़ देश में दिए गए हैं, तो आपको ये पूरा 1 साल तक 50,000 करोड़ में एजुकेशन से रिलेटेड हर बात को संभालना है, स्कूल्स बनवाने, जो काम करना है 50,000 करोड़ में ही करना है। अब आप पहले बताओ बजट का मतलब समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बजट का मतलब समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो, समझ आया कि नहीं बजट क्या होता है? सभी लोगों को कोई डाउट नहीं है? तो हर देश की गवर्नमेंट बजट बनाती है बेटा, ताकि पब्लिक को ये बताया जा सके कि आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है, और आपके पैसे से हम आइटम वाइज अलग अलग जगह बता रहे हैं कि कहाँ कितना पैसा हम अलॉट कर रहे हैं। जितना अलॉट करें वो डिपार्टमेंट उतने पैसे से काम करेगा, और ये पूरा साल भर का हिसाब होता है, ठीक। अब इसमें देखो अच्छी चीज आपको सिखा रहा हूं जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पॉइंटर्स बनाता हूं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो दे दो यार, इसका स्क्रीनशॉट दे दो, दे दियो या लिख दियो तो बताओ, फिर आपको मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं, ध्यान से सुन देना, अच्छे समझ। हो जाए तो मेरे को बताना सर हो गया। हो गया। अब मैं जो जो पॉइंटर बता रहा हूं उससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, तो उसको क्या एकदम अच्छे से आप कर लो, समझ लो। डन ना, गुड। सबसे पहली चीज मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नीचे नोट्स बनाता हूं आपके लिए मैं, नोट NOTE। पहला, बजट आर प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। हर लेवल की गवर्नमेंट बजट बनाती है। सर नहीं समझ आया क्या? मुझे मेरा बोलना यह है, देश के लिए जो बजट बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देश को चलाना है। तो इन बजट्स को हम यूनियन बजट्स बोलते हैं, ये पूरे देश के लिए बनाए गए हैं। वैसे ही हर स्टेट की गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, हर स्टेट गवर्नमेंट भी बजट बनाती है अपने राज्य को चलाने के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अलग होता है, और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार, उसका बजट अलग होता है। पूरे देश के बारे में जो बनाया जाए वो यूनियन बजट है, और जो केवल छत्तीसगढ़ के बारे में है वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट, स्टेट बजट कहलाता है।
सिमिलरली आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर एक नगर पालिका होती है, तो नगर पालिका भी जो होती है अपना बजट बनाती है वहां की साफ सफाई की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ये कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट बजट। तो बजट तीनों लेवल पे बनते हैं बेटा, ध्यान रखना। बजट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, बजट स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, और बजट लोकल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नगर निगम, जो मेयर होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं बजट को नगर निगम में। चलो पहले बताओ बजट कितने लेवल पे बनते हैं, समझ आया? बताओ बजट कितने लेवल पे बनते हैं, समझ आया? हाँ या ना? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट भी बनाती है, और लोकल गवर्नमेंट मतलब नगर पालिका नगर निगम का भी बजट आता है। पर क्लास 12th बोर्ड में हमारा जो फोकस होगा वो केवल इस पर होगा, फोकस ओनली ऑन दिस। हमको स्टेट बजट से कोई मतलब नहीं, हमको लोकल गवर्नमेंट बजट से कोई मतलब नहीं, हमको क्लास 12 बोर्ड में सिर्फ यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है। पीडब्ल्यूडी अलग डिपार्टमेंट है बेटा, ठीक है? तो ये नोटिंग कर दो, लगे तो बजट हर लेवल पे बनता है, सेंट्रल स्टेट लोकल। हमको पढ़ना है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में, जिसको कौन सा बजट बोला जाता है, यूनियन बजट। हम यूनियन बजट पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, अच्छे समझना मेरी बात को। ये नोटिंग हो गई है तो बताओ सर ये नोटेड है, आप आगे बताओ। ग्राम पंचायत का अलग बनता है बेटा, ग्राम पंचायत का अलग बनता है। टाउन एंड कंट्री, शहरों के लिए लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो नगर निगम होता है, गांव में ग्राम पंचायत बनाती है। ये लो, ठीक है? चलो आगे सुनो मेरी बात को। पहली बात तो हो गई कौन कौन मनाता है। दूसरी बात आपके लिए जो लिख रहा हूं वो याद रखना, इन बजट ऑन दी एस्टिमेटेड रेवेन्यू, रेवेन्यू से बेटर इनकम वर्ड लिखूंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ऑन दी एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन। बजट में केवल आप एस्टिमेट्स बताते हो, एक्चुअल फिगर आप नहीं बता सकते। क्या कमाई हुई गवर्नमेंट के एक्चुअल नहीं बताए जा सकते, क्या खर्चा बैठेगा एक्चुअल नहीं बता सकते, इसलिए एस्टिमेट्स का यूज होता है। आप बताओ कोई दिक्कत? इसमें हमेशा एस्टिमेट बताया जाता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ या ना बोलो, हैंड रेस कर दो, मेरे समझ आ जाएगा आपको क्लियर है। बजट में केवल एस्टिमेट बताए जाते हैं, एक्चुअल फिगर नहीं बताए जा सकते। नेक्स्ट थिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे समझना। बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है ऑन द डे एज डायरेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उस दिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, बताएंगे। जनरली इंडिया में आपको बताऊं, इन प्रैक्टिस सिस्टम ये होता है कि बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे देश में बजट को प्रेजेंट करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर करती है ऑन फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। जनरली बजट को पार्लियामेंट पे प्रेजेंट करना है उस दिन जो प्रेसिडेंट कहेगा, पर हमारे देश की प्रैक्टिस ऐसी है कि जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट प्रेजेंट करती हैं, और डेट भी डिसाइडेड होती है हर साल 1 फरवरी को, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। पहले बताओ कोई दिक्कत? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं, कि फिर रिपीट करना पड़ेगा मेरे को? क्लियर है? अभी तक बजट के बारे में इतनी चीजें सब समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? बेटा बजट साल में 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, हमारे देश की यही प्रैक्टिस चलती है। बजट को फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है और हर साल 1 फरवरी को करती है। अदरवाइज कोई और भी दिन हो सकता है अगर प्रेसिडेंट कहे तो, अदरवाइज ये माना जाता है कि 1 फरवरी को ही प्रेजेंट किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट की जाती है।
कौन सा वाला बेटा, मुझे बता। बजट 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग होता है, छत्तीसगढ़ सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट अलग बजट बनाएगी हमारी, लोकल गवर्नमेंट नगर निगम का बजट अलग होता है। बजट में आप सिर्फ एस्टीमेट बता सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर का, एक्चुअल फिगर कोई नहीं बता सकता। तीसरी बात, बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सामने, ठीक है। और इसमें नगर निगम बेटा इलेक्टेड बॉडी होती है जो एक टाउन को संभालने का काम करती है, उस टाउन की पूरी व्यवस्था देखती है, वहां की साफ सफाई, वाटर सप्लाई, सारी चीजें, उसे नगर निगम बोलते हैं। लगभग अमाउंट है ना, एक्चुअल अमाउंट आप नहीं बता सकते, आप सिर्फ एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट फिगर ही इसमें लिख सकते हो, इतना कमाई हुई आसपास, है ना। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, बजट is required to be approved in parliament before it is applied। बजट को अप्लाई करने से पहले पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना जरूरी है। जब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में बजट जो है अप्रूव नहीं होगा, माना नहीं जाएगा, तब तक आप उसको देश में अप्लाई नहीं कर सकते। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, आपको बात समझ आई कि नहीं? हाँ यार, आ गई। चलो एक सवाल का जवाब दो, मेरे समझ आ गया बोल रहे हो ना? क्या नहीं समझ आया संध्या? खुशी, क्या नहीं समझ आया बेटा? कौन सा पॉइंट नहीं आया? संध्या, कौन सा पॉइंट नहीं आया बोलो? इससे इजी क्या होगा? इतना आसान है यार, बजट को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाया जाता है। अप्रूव करवाने का मतलब पार्लियामेंट में जो हमारे सांसद है, जब तक वो, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दो, आपकी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया है उसको अपनी मर्जी से पास नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में हमारे सिलेक्टेड लोग हैं जिनको एमपीज बोला जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होते हैं, आपको उनसे परमिशन लेनी होती है। वो जब बोलेंगे कि वो सेटिस्फाई है इस बजट के साथ, तब ये बजट देश में लगेगा, मतलब तब मनी का अलॉटमेंट होगा, वरना नहीं होगा। ये बात ध्यान रख, भूलना मत इस चीज को। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो आप लोग सब, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। गवर्नमेंट आपके लिए खर्चा कहाँ पे करेगी? चलो बताओ तो एक बार, या आप बताओ मेरे को। आपने गवर्नमेंट चुन ली है देश की, जैसे अभी मोदी सरकार या बीजेपी सरकार है, आपके लिए ये खर्चा कहाँ कहाँ पे कर रही है? हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हमारी एजुकेशन पे और रेलवेज पे, देश के डिफेंस पे, रोड्स पे, और हेल्थ पे। बोलो, अनलिमिटेड लिस्ट है, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं, आप बोलो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और बताओ। बिल्डिंग बनाने में, और डेली नीड से गवर्नमेंट को क्या मतलब, मेरे घर आके दूध पैकेट थोड़ी ना देंगे। एग्रीकल्चर, ब्रिज बनाने में, बोलते जाओ, बढ़िया है। हाँ तो हो गया ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। चलो ये लिस्ट हो गई, इतने पे एग्रीकल्चर में आ गया, फार्मिंग, ये सरकारें खर्चा कर रही है, आप बोल रहे हो। वाटर सप्लाई, चलो सरकार को पैसा कहां से आ रहा है, चलो ये बताओ, गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिल रहा है? रेवेन्यू कहां से आ रहा है? एक हो गया टैक्स से, बस टैक्स से ही पैसा आता है और कहीं से पैसा नहीं आता।
हो गया, टैक्स तो हो गया। और बोलो, और कहां से पैसा आता होगा? वो वाइन से भी टैक्स ही आता है ना भाई। एक बात बताओ, लाइसेंस वाइसेंस बनवा दिए हो क्या? लाइसेंस बनवा दिए हो? तो जब लाइसेंस बनवाए तो फ्री में बना कि फीस लगी? फ्री में बना कि फीस लगी? तो गवर्नमेंट को फीस से पैसा आता है कि नहीं आता, ये बताओ। आता है नहीं आता? आता है। अगर गवर्नमेंट ने कहीं पैसा लगाया होगा तो वहां से उसको प्रॉफिट्स आता है कि नहीं आता, ये बताओ। प्रॉफिट आता है कि नहीं आता? गवर्नमेंट ने अगर लोन उठाया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया कि नहीं आया? गवर्नमेंट ने जब बोरोइंग करी, पैसा उठाया, आया कि नहीं पैसा? आया। दूसरे देश की सरकार ने हमारी सरकार को ग्रांट दिया, लो भाई इतना पैसा रख लो। अमेरिका ने $1 लाख भेज दिया इंडिया में, पैसा है कि नहीं हमारे लिए? हाँ या ना? तो पैसा बहुत जगह से आता है, ठीक है, पैसा बहुत जगह से आता है और खर्चा भी बहुत जगह पर होता है, सही बात है। अभी जब तक आ रहा है तब तक तो रेवेन्यू ना, बोरोइंग आप लोगे तो इनकम है, जब रीपे करोगे तब लायबिलिटी है ना, है कि नहीं? आपने बोरोइंग करी, पैसा आया ना, तो रेवेन्यू है ना। बहुत सारी जगह से आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो भी पैसा आएगा, सरकारें अपना सामान गुड्स एक्सपोर्ट करती है, वहां से भी सरकार को पैसा आता है। गवर्नमेंट ने अपना कोई बड़ा एयरक्राफ्ट बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, सेल से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, बड़ी बड़ी सेल्स करने से भी। आप पहले बताओ, मोटा मोटा ये समझ आया कि नहीं, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है और खर्चा कहाँ होता है, ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बस बोल दो पहले, हाँ या ना बोल दो, ये समझ आया कि नहीं, बस ये बता दो। अब आगे बोल रहे हो आप, आगे सुनो मेरी बात को। तो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आने के बहुत सारे सोर्स हैं, खर्चा करने के बहुत सारे सोर्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बजट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। बजट को दो कैटेगरी में हमारे देश की सरकार डिवाइड कर देती है। गवर्नमेंट के बजट का एक हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट, और दूसरा हिस्सा जो होता है गवर्नमेंट का उसको बोलते हैं कैपिटल बजट। जो गवर्नमेंट्स होती है दो तरह के बजट बना के चलती है, ठीक है। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस के साथ मैं रिकरिंग लिख दूंगा। कहने का मतलब समझा रहा हूं, एग्जांपल भी दूंगा, एकदम क्लैरिटी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू बजट इज द पार्ट ऑफ द बजट which contains estimate of revenue, income, oblique receipt and revenue expenditure, which are continuous in nature। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले। मैं बोल रहा हूं साल में बजट बनाना बढ़िया, उसके दो हिस्से कर देते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बजट, बजट का वो हिस्सा है जो केवल वो इनकम बताता है जो सरकारों को लगातार आती है, कंटिन्यूअसली आती रहती है, और उन खर्चों के बारे में बताता है जो लगातार होते रहते हैं, जिनको रोका नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल दे देते हैं जिससे चीज आपको और क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट को जो टैक्स से पैसा आता है वो एक बार आता है कि साल भर आता रहता है, ये बताओ। गवर्नमेंट को टैक्स से जो पैसा आता है वो एक बार आता है कि साल भर आता रहता है? पूरा साल भर आता रहता है। तो मैं बोलूंगा यार ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कंटिन्यूअस नेचर की इनकम है जो गवर्नमेंट को हो ही रही है, ये नहीं रुकती है। साल भर जीएसटी वीएसटी
सर आपने टैक्स के बारे में बोला तो पूरा जितना भी टैक्स होता है बेटा, टैक्स ना दो तरह का है, अभी आगे सिखाने वाला हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक अपन इनकम टैक्स देते हैं जो डायरेक्ट टैक्स किया जाता है, दूसरा तो जो भी चीज खरीदेगा ना उस पर डेली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। अभी पेट्रोल भराने जाएगा उस पर जीएसटी लगा हुआ है तेरा, पिज्जा खाने जाएगा जीएसटी पे करेगा, ठीक। टैक्स तो जाता ही है, सरकार के पास हर प्रकार से टैक्स डेली बेसिस पे जा रहा है, अरबों रुपए टैक्स से गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब ये जो टैक्स का पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट बोलती है इससे वो एजुकेशन पे खर्चा करेगी। तो ये खर्चा एक दिन का है कि साल भर का, ये बताओ। नहीं हुई थी ऐसी कोई क्लास? साल भर का है भाई। जितने टीचर्स हैं सरकारी टीचर, उनकी सैलरी वैलरी सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ये सिर्फ एक शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूं। रेवेन्यू बजट सिर्फ उन इनकम और एक्सपेंडिचर को कंटेन करता है जो लगातार होते रहते हैं, मतलब वो इनकम जो लगातार हो और उसे उन खर्चों को पूरा करना है जो आपको लगातार हो रहे हैं, ठीक है। नहीं पता बेटा, ध्यान नहीं। चलो बताओ मेरे को, रेवेन्यू बजट क्या होता है समझ आया कि नहीं आया? रेवेन्यू बजट क्या होता है समझ आया कि नहीं, हाँ या ना ये बता। रेवेन्यू बजट क्या है ये समझ आया कि नहीं अच्छे से? आ गया? कोई डाउट, कुछ पूछना है? हिरेन ओइके लेट ज्वाइन मत करना, आवाज नहीं आ रही है तो डिस्कनेक्ट कर। अनुष्का नहीं समझ आया? बाकी लोग को देखो, एकदम सिंपल सा है। रेवेन्यू बजट मतलब वो बजट है जिसमें उतना पैसा दिया जाता है जो साल भर काम आए। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक एस्टीमेट लगाते हैं, ठीक। साल भर में डेली बेसिस पे क्या कमाई होगी उसका रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। साल भर के खर्चे क्या होंगे उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करते हैं, ये रेवेन्यू बजट होता है। तो जैसे टैक्स का पैसा हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, इससे हम क्या करते हैं, साल का खर्चा जैसे एजुकेशन का साल भर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बजट जो होता है वो कैपिटल बजट होता है। तो ये याद रखना है, इसको मैं बोलता है वन टाइम ऑकरेंस है, एक बार होता है, ये बार बार नहीं होता। इसमें जो चीजें होती है एक बार होती है, ध्यान से सुनना। क्या होता है मैं सिखा दे रहा हूं। इट इज अ पार्ट ऑफ बजट which contains capital receipt and capital expenditure of government, ठीक है, and which affect the asset and liabilities ऑफ गवर्नमेंट। आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा, मुझे ही पता है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल बजट बड़ा काम है, साल भर नहीं होगा, सिर्फ एक बार होगा क्योंकि बहुत बड़ा काम है, ठीक। यहां पर हम कंटेन करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इससे गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी पे असर आता है। एग्जांपल दे रहा हूं, बताना समझ आएगा कि नहीं आएगा। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रांस से रफाइल जेट खरीदे। इन रफाइल जेट की कीमत थी 70,000 करोड़ रुपए। तो पहले ये बता दो कि ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू मींस इनकम होता है बेटा। ये क्या है, रफाइल जेट खरीदे, ये एक तरह का खर्चा है सरकार का, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक। अब मेरी बात को सुनना, 70,000 के जेट्स खरीदे तो पेमेंट भी तो करनी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर इस 70,000 की पेमेंट करने के लिए हम अपने टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर बाकी देश के फील्ड चल पाएंगे क्या?
अगर मैं बोलता हूं इस पैसे को पे करने के लिए हम टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर बाकी व्यवस्थाओं का क्या होगा, देश की एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, वो सब बैठ जाएगा, डूब जाएगा, है ना, पूरा बजट बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करें, हमको क्या करना था, ये राफेल जेट खरीदने थे ना 70,000 करोड़ के, तो हमने इसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया 70,000 करोड़। अब ये वन टाइम एक्टिविटी है, रोज रोज तो लोन लेने जा नहीं रहे, एक बार में बड़ा अमाउंट लोन पे ले लिया वर्ल्ड बैंक से। तो अब ये बताओ, ये रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है? वर्ल्ड बैंक से जो हमको हुआ वो रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है? बोलो, वर्ल्ड बैंक से जो हमको मिला है रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है? यार ये रिसिप्ट है, ठीक है, अब ये बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, जब राफेल जेट भारत में आया तो आप बताओ इससे हमारी एसेट बढ़ी कि लायबिलिटी बढ़ी? बेटा जब तुम घर में लोन लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए तो इनकम होगी ना, लायबिलिटी साइड क्यों देख रहे हो? अभी तो घर में पैसा आया कि नहीं आया? ये राफेल जेट जब भारत में आए तो आप मेरे को ये बताओ, ये एसेट है कि लायबिलिटी है? आपकी एसेट बढ़ी। और जब आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो क्या हुआ? वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो क्या बढ़ा आपका? लायबिलिटी बढ़ी। अब क्योंकि बहुत बड़े बड़े अमाउंट थे तो इस एक्सपेंडिचर को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा, क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार हो रहा है। और जो रिसिप्ट है इसको मैं कैपिटल रिसिप्ट कहूंगा। अब डेफिनेशन पढ़ के देखो, बजट का वो पार्ट जिसमें आपको एस्टिमेट दिया गया कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और जिसको करने से आपकी एसेट और लायबिलिटी पे डिफरेंस आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है। जब आपने जेट्स खरीदे आपकी एसेट बढ़ी, और उसको पे करने के लिए जब आपने लोन लिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी। तो ये आपका कैपिटल बजट हो गया। तो जो आपके एसेट और लायबिलिटी पे फर्क डाले वो कैपिटल बजट है, और जो ऐसा कुछ ना करे, जो कंटिन्यूअस नेचर का हो, साल भर में जितना पैसा आया उसको खर्चा कर रहे हैं, तो उसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं। अब आप बताओ, आपको कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट समझ आया कि नहीं आया? वो भी सिखाऊंगा, लोन के इंटरेस्ट पे अभी मत आओ, ठीक है। चलो इस साल का इस बात का जवाब दे दो यार, तो मेरे दिमाग में आ जाए कि आपको क्लियर है। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, भारत की अपनी 25,000 एकड़ जमीन बेची है, लैंड सेल करी है। तो मुझे इसका ट्रीटमेंट बता दो। सबसे पहले तो ये बताओ ये किस बजट में आएगा। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और अगर इनकम है तो बताओ किस तरह की इनकम है, और इससे एसेट्स क्या हुई, बढ़ी की घटी, ये भी बताओ। सबसे पहले तो बजट कौन सा है, पहले ये बताओ, बजट की कौन सी कैटेगरी है और वशी है? बजट का कौन सा बजट है भाई? जमीन बिक रही है, एक बार होता है ये चीज, बार बार नहीं होती। रोज जमीन बेचते हैं क्या? ये कैपिटल बजट में आएगा। जमीन बेचे तो पैसा आया, तो ये आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट माने इनकम। और तीसरा, इससे आपकी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका जवाब दो क्या होगा। अभी जो लॉकडाउन में निकलता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका चालान काटती है, और ये डेली काटती है। तो ये चालान से जितना पैसा आएगा किस बजट में जाएगा, किस बजट में जाएगा? इससे गवर्नमेंट की एसेट या लायबिलिटी पे कोई फर्क आ रहा है क्या? इससे गवर्नमेंट की कोई एसेट या लायबिलिटी पे फर्क आ रहा है क्या? कल इसके खूब सारे क्वेश्चन बनवाऊंगा, उसके आगे पहले नहीं बढ़ूंगा। होमवर्क दूं तो ग्रुप में डालोगे करके, अगर मैं भेजूं अभी तो ग्रुप में करके दोगे होमवर्क?
मैं इसको ना आज भेजता हूं आपको, आप रिकॉग्नाइज करके मेरे को बता देना कैसा बजट है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, और क्या होता है इसका इफेक्ट, ये आपको मैं भेजता हूं। मैं इसको 2:30 बजे भेजूंगा आपको, और मेरे को इसको 4 बजे तक कंप्लीट करके भेजना शीट को। बजट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो यार, बजट समझ आया कि नहीं आया ना? एकदम मोमेंटम बना के रखना, एकदम अच्छे से करना इसको। एक बार अपनी अटेंडेंस दे देने दो मेरे को, अटेंडेंस दे देने दो एक बार मेरे को, और इसका बैकअप भी बोलूंगा डाल देने ईशान सर को। वो इतनी सारी एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो खुद चकराए बैठे रहते हैं। ये इधर से हो गया, करण तक की फोटो आ गई। अब करण से नीचे जाएंगे। ये श्रुति तक का आया, ये आगे सबका आखिरी तक। लो हो गया बेटा, इतना आप करो आज, काफी है। मैं होमवर्क दूंगा, मेरे को करके दे देना यार, ठीक है? हाँ हाँ देख लिया हूँ, आ तो गया विजय। ठीक, इसकी रिकॉर्डिंग भी भिजवा दूंगा यार, देख।